निवेश के नज़रिए से अगर आप 5 साल से ज़्यादा के लिए पैसा लगाते हैं, बाज़ार के उतार चढ़ाव को आप बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। ये है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप अपना एक फ्रेमवर्क बना लीजिए। इसमें डिसिप्लिन और रिस्क की समझ बहुत ज़रूरी है। वो सारा निवेश जो कि कम नोटिस पे आप निकाल सकते हैं और जिसमें आपके प्रिंसिपल के कम होने की संभावना नहीं है, वही आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू या ऑल्टरनेटिव हो सकता है। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड। देखिए दोस्तों, निवेश करते समय एक सवाल हम सबके मन में बार बार आता है कि जल्दी मुनाफा कमाएं या फिर टिकाऊ वेल्थ बनाएं। तो आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे साथ होंगे वैल्यू रिसर्च के CEO धीरेन्द्र कुमार। स्वागत है धीरेन्द्र सर आपका। धन्यवाद आपका। पहला प्रश्न, बेसिक जो मौलिक अंतर है सर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म निवेश में, वो क्या है? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप निवेश के नज़रिए से देख रहे हैं और ऐसा निवेश जो कि जिसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जी। तो आपका लॉन्ग टर्म होता है 5 साल। 5 साल से पहले अगर उस पैसे की ज़रूरत है तो आपको लॉन्ग टर्म, उसको लॉन्ग टर्म आप नहीं कह सकते। और मुझे तो लगता है कि लॉन्ग टर्म तो वो पैसा है जो कि फोर्सिबल फ्यूचर में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो 5 साल हो, 4.5 साल हो, 7 साल हो, कुछ इस तरह का समय हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसा समय है जिसमें कि बाज़ार का उतार चढ़ाव का पूरा आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जी। और आप ऐसे समय लगाए और अनुचित समय लगाए और अनुचित समय पैसा निकाले, उसके बावजूद आपका नुकसान नहीं होगा, इसलिए ये 5-7 साल चाहिए। इसके अलावा बहुत सारा लीगल डेफिनेशन है कि इक्विटी के लिए सरकारी डेफिनेशन है कि इनकम टैक्स के लिए कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने के लिए 1 साल होना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे आदमी का सोचेंगे जो कि डे ट्रेडिंग करता है, F&O में इन्वेस्ट करता है, 15 दिन के लिए इन्वेस्ट करता है, तो उसके लिए 1 महीना लॉन्ग टर्म हो सकता है। कोई आदमी जो कि डे ट्रेडर है, सुबह से लगाता है शाम तक बेच देता है, उसके लिए 7 दिन लॉन्ग टर्म है। पर ये सब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं है। निवेश के नज़रिए से अगर आप 5 साल से ज़्यादा के लिए पैसा लगाते हैं, बाज़ार के उतार चढ़ाव को आप बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। ये है लॉन्ग टर्म। उससे कम समय में आपको जो पैसा निश्चित तौर पे चाहिए होगा वो है शॉर्ट टर्म। सर वैसे लॉन्ग टर्म निवेश को ऐसा कहा भी जाता है और हम लोग भी मानते हैं कि ज़्यादा असरदार माना जाता है उसको, ऐसा क्यों है? किसी भी निवेश में 3 चीज़ आपको बड़े क्लैरिटी से दिखता है कि इसमें रिस्क कितना है, पोटेंशियली रिटर्न कितना मिल सकता है और निश्चित आमदनी है कि नहीं जी, और लिक्विडिटी कैसा है। तो जो रिस्क है वो इक्विटी का आपको कम समय में, लिक्विडिटी हमेशा होती है लेकिन जो रिस्क है कम समय में वो बहुत बढ़ जाता है। लंबे समय में वो रिस्क कम हो जाता है। अगर आप देखिएगा कि अगर आप सेंसेक्स का 5 साल का जो रोलिंग रिटर्न है जी, वो बहुत इंप्रेसिव है, लेकिन अगले 1 दिन में सेंसेक्स ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ये नहीं पता है। हो सकता है कल बाजार सुबह खुले और 2% गिरा हुआ जी। तो कम समय में बाजार प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। लंबे समय में आमतौर पे ये अच्छा करता है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म की बात हुई सर। शॉर्ट टर्म में अगर कोई निवेशक इन्वेस्ट कर रहा है, किन बातों का ध्यान उसे रखना चाहिए? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप अपना एक फ्रेमवर्क बना लीजिए। इसमें डिसिप्लिन और रिस्क की समझ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों को लगता है कि जो बाज़ार अगर लगातार चढ़ रहा है तो आप वो बेसिक रूल्स भूल जाते हैं। इक्विटी में लगाते हैं, लंबे समय का पैसा आपको इक्विटी में लगाना चाहिए, कम समय का पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए जी। लेकिन चलते बाज़ार में आपको बाज़ार पे भरोसा हो जाता है, और ख़ासकर जब अगर आप नए निवेशक हैं तो इससे बचिए, रिस्क समझिए, लिक्विडिटी समझिए और डिसिप्लिन अनिवार्य है। और क्योंकि शॉर्ट टर्म का पैसा आपका है एक ऐसे उद्देश्य के लिए है कि आप बाज़ार पे निर्भर नहीं कर सकते। आप पैसा लगाइए और इंश्योर करिए कि वो पैसा जब कभी भी आप निकालें तो वो उसका प्रिंसिपल कम होने की संभावना बहुत कम हो। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को सर कुछ ऐसा अगर हम लोग आसान एग्जाम्पल से समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं? आप मोटे तौर पे ये समझिए कि अगर आप इक्विटी फंड में पैसा लगा रहे हैं, अगर आप शेयर्स में सीधा पैसा लगा रहे हैं, आप इंडेक्स फंड में पैसा लगा रहे हैं, आप स्मॉल कैप फंड में, किसी भी इक्विटी कैटेगरी में लगा रहे हैं जी, तो ये आपका लॉन्ग टर्म का पैसा ही होना चाहिए और 5 साल से कम अवधि के लिए मत लगाइए। और शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हैं लिक्विड फंड, बैंक का डिपॉजिट, क्योंकि बैंक डिपॉजिट लगता है कि 3 साल का है, 5 साल का है जी, लेकिन जब आप चाहें आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो लिक्विड फंड वो सारा निवेश जो कि कम नोटिस पे आप निकाल सकते हैं
और जिसमें आपके प्रिंसिपल के कम होने की संभावना नहीं है, वही आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू या ऑल्टरनेटिव हो सकता है। एक निवेशक के लिए ये तय करना कि उसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सही है या शॉर्ट टर्म सही है, वो ये कैसे तय करे? अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो पैसा आपको अगले 3 साल 5 साल में चाहिए हो जी, वो आपका इन्हीं एवेन्यूज़ में होना चाहिए, ताकि वो उस पर बाज़ार पे निर्भरता नहीं हो। क्योंकि आप पैनिक तभी करेंगे जब वो पैसा आपका उस उद्देश्य से लगा हुआ है जी, और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है और उस समय बाज़ार डूबा हुआ है या बाज़ार गिरा हुआ है, और बाज़ार तो गिरता रहेगा, बीच बीच में गिरा रहेगा। और इस चीज़ से बचने के लिए आपके लिए ये सारा जो फ्रेमवर्क है ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अनुचित समय पे पैसा लगा के किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट में, और अगर आपको लाचारी में उस पैसे को निकालना पड़े तो आपका नुकसान ज़रूर होगा जी। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप निर्धारित कीजिए कि किस पैसे की ज़रूरत आपको तुरंत पड़ेगी, कभी भी पड़ सकती है, 5 साल के बाद पड़ेगी, 5 साल के पहले पड़ेगी जी। और इसका जब तक आप आकलन नहीं कर लेते हैं तब तक आप अपना पैसा मत लगाइए। और अब सर सबसे आखिर में हम लोगों को ये बता दीजिए कि चाहे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो या लॉन्ग टर्म हो, इन दोनों में ही अगर रिस्क मैनेज करना है तो क्या करना चाहिए? आपके सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 2-3 चीज़ का अगर आप पालन करें तो आपको कभी निराशा नहीं होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपका पैसा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, मतलब 5-6 साल तक पैसे की ज़रूरत नहीं पड़े। डाइवर्सिफाई कीजिए, पेशेंस रखिए और धीरे धीरे पैसा लगाइए। अगर आपके पास एक मुश्त पैसा हो तब भी। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई ऐसा किसी ज़रूरी गोल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि वो पैसा आप इक्विटी में तो नहीं लगाएंगे, और जो लगाएंगे वो अप्रोप्रिएट तरीके का है। कुछ दिन का पैसा लिक्विड फंड में होना चाहिए, ये आपके बैंक में पड़ा रहे। कुछ महीने का पैसा आपका शॉर्ट टर्म डेट फंड में होना चाहिए। क्रेडिट रिस्क कुछ ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि ज़्यादा रिटर्न दिख रहा है लेकिन आपका पैसा कभी अटक सकता है, डूब सकता है। और डेट में जब भी लगाएं तो म्यूचुअल फंड इसमें के लिए बहुत ही कारगर व्हीकल साबित होता है, क्योंकि अगर आप एक बॉन्ड खरीदते हैं और कंपनी को नुकसान होता है तो आपको दिक्कत होगी। अगर आप फंड खरीदते हैं तो आपका पैसा स्प्रेड हो जाए। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का बड़ा फायदा दिखता है। धन्यवाद धीरेन्द्र सर, इस पूरे विषय को हमें इतनी आसान भाषा में समझाने के लिए। धन्यवाद आपका। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को जरूर शेयर करें। अपने निवेश से जुड़ा कोई सवाल मन में है तो हमें लिख के भेजिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए वैल्यू रिसर्च हिंदी को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर मेरे एसेट म्यूचुअल फंड का नॉलेज सेंटर जरूर विजिट कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।